वेलकम स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साइंस क्लासेस बाय डॉक्टर कुमकुम सक्सेना में बहुत स्वागत है। और बच्चों, हम इस समय चल रहे हैं 11th चैप्टर 9th का, उसका कुछ पार्ट बचा है, वो ही मैं आज पूरा करने जा रही हूँ। और इसके अंतर्गत मैं आज आपको पढ़ाऊँगी द्रव्यमान घनत्व एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत के बारे में। मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि क्या होता है, घनत्व किसे कहते हैं और आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। घनत्व क्या होता है? घनत्व किसी पदार्थ के घनत्व का मतलब है घन, सबसे छोटा कण, है ना। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का, किसी पदार्थ का एकांक माने सबसे छोटा यूनिट, एकांक आयतन के द्रव्यमान को, एकांक जो आयतन होता है सबसे छोटा आयतन, है ना, जो एक सबसे छोटा कण उसमें से निकल सकता है, एकांक आयतन के द्रव्यमान को, उसका जो भार होता है के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ठीक है, जो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है उसका वो एकांक द्रव्यमान जो है उसका भार क्या कहलाता है, उसका द्रव्यमान का को क्या कहते हैं हम, सबसे छोटा उसका जो द्रव्यमान होता है उसको हम घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर पदार्थ का, हम क्या लेंगे, पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान बटा पदार्थ का द्रव्यमान को हम किससे कंपेयर करेंगे, आयतन से, पदार्थ का आयतन, है ना। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि P बराबर m/v। ठीक है, V वॉल्यूम हो गया, m द्रव्यमान, आपका द्रव्यमान हो गया, और P आपका घनत्व हो गया। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, अगर हम इसका ऐसा ही मात्रक देखेंगे, इसका ऐसा ही मात्रक हो जाता है मीटर, किलोग्राम मीटर प्रति क्यूब, किलोग्राम किलोग्राम लेंगे और प्रति मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब, ये हो गया इसका SI मात्रक। और ये एक सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है, और विभिन्न पदार्थों का जो घनत्व अलग अलग होता है, अलग पदार्थों का घनत्व अलग अलग होता है, विभिन्न पदार्थों का अलग होता है। यदि किसी वस्तु का घनत्व जल से कम है तो वो क्या करेगी, वस्तु पर तैरेगी, और यदि उसका घनत्व जो है जल से अधिक है तो वस्तु उसमें डूब जाएगी। ताप बढ़ाने पर जो है वो घनत्व कम हो जाता है। समझ लिया आपने? फिर से देख लीजिए, किसी पदार्थ के एकांक सबसे छोटे आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर होता है पदार्थ का द्रव्यमान बटा पदार्थ का आयतन। ठीक है, और इसका ऐसा ही मात्रा क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर। ये एक सदिश राशि है, और द्रव्यमान जो अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर घनत्व जो है कम हो जाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान जल से क्या है, कम है, तो वो जल पर तैरेगी, और यदि उसका द्रव्यमान जल से अधिक है तो वो उसमें डूब जाएगी। अब असली बात आता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट डीज का सिद्धांत, उन्होंने एक सिद्धांत दिया जो कहलाया आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब किसी वस्तु को किसी तल में डुबोया जाता है, पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो वस्तु ऊपर की ओर एक बल लगाती है, और जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। जब किसी वस्तु को, ये है तुम्हारा आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु क्या करती है कि वस्तु
पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोएंगे हम द्रव में, पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोएंगे, आंशिक रूप से डुबोने में वस्तु क्या करेगी, वस्तु द्रव के ऊपर एक बल लगाएगी, है ना, वस्तु ऊपर की ओर एक बल लगाती है, वस्तु ऊपर की ओर एक बल लगाती है, एक बल लगाती है ना। ऊपर की ओर क्या करेगी, ये उछाल बल होता है, उत्क्षेप बल कहते हैं। ऊपर की एक बल लगाती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए जितना द्रव हटाएगा, हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। है ना, क्या होता है, ये वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इस सिद्धांत के बहुत, जब हम किसी वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो वो क्या करती है, डुबोने पर आंशिक रूप बने, आधा डुबोएं या हम पूरा डुबोएं, तो वो ऊपर की ओर एक बल लगाती है, और वो बल किसके बराबर होता है, वस्तु द्वारा जितना उस द्रव में पानी हटाया जाता है या द्रव हटाया जाता है उसके भार के बराबर होता है। इस सिद्धांत के कई अनुप्रयोग हैं। सिद्धांत के अनुप्रयोग क्या प्रयोग होता है इसका, कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, ये हमें देखना है कि इस सिद्धांत का बहुत इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको ज़रूर याद करना है। जलयान तथा पनडुब्बियों के डिज़ाइन के बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जलयान, पहला है जलयान तथा पनडुब्बियों के डिज़ाइन के बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, जो पनडुब्बियाँ आपने देखी होंगी पानी में तैरती हैं जलयान से, तो उनका डिज़ाइन बनाने में इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है कि कितना पानी ज़्यादा हटाएं या कितना पानी कम हटाएं। दूध की शुद्धता को जांचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जांचने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एक है इस सिद्धांत का बहुत उपयोग है कि हाइड्रोमीटर जो द्रवों के घनत्व मापने में प्रयोग होता है। हाइड्रोमीटर में इसका उपयोग है, मीटर में प्रयोग किया जाता है, जो क्या करता है, जो द्रव का घनत्व नापते हैं, हाइड्रोमीटर में प्रयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर का क्या कार्य होता है, हाइड्रोमीटर जो है वो द्रवों के घनत्व को मापता है। द्रवों के घनत्व को मापने के लिए इसका प्रयोग होता है। और एक प्रयोग इसका और है, और वो है पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में, इसका प्रयोग किया जाता है। पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में
बच्चों, मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, अन्यथा ना करें। देखें और अपने अन्य जो स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करें, अपने मित्रों को शेयर करें, क्योंकि ये आपकी ऑनलाइन क्लास है जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं देना है। धन्यवाद।